स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। आपका दोस्त महफूज। इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप बेहद अच्छे से जानते होंगे कि AISF का जो सम्मेलन होने जा रहा है 28 तारीख से 1 तारीख तक जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें बहुत ही जोरों शोर से सब कोई AISF का जितने भी छात्र संगठन है उस सब लगे हुए हैं। और आज जो है प्रेस वार्तालाप भी किया गया, जिसमें क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, इस वीडियो में देखें। का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो बेगूसराय की धरती में होने जा रहा है। 88 साल के AISF के इतिहास में पहली बार बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती में AISF का राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है और परसों से 28 सितंबर से वो शुरू होने वाला है। और GD कॉलेज मैदान में 12,000-15,000 स्टूडेंट का एक ओपनिंग रैली होगा। उससे ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो शुरू होगा और 1 तारीख तक वो चलेगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं इस सम्मेलन? हर एक देश के हर एक कोना से लोग आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक प्रदेश से जो डेलीगेट्स है वो आके पहुंचे। क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन करने के पीछे? एक तो है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन AISF जो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3 साल 4 साल में ये राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। आगे का जो पॉलिटिक्स है, आगे का जो प्रोग्राम है उसको तय करने के लिए और आगे का जो ऑर्गेनाइजेशनल जो डिसीजन है, नेतृत्व है, उसका चयन करने के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस में जो मेन एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा रहेगा वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ना। इसका मतलब NEP को विथड्रॉ करना, NEP को हटाओ, वो मांग रहेगा। प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन को रोको, सबके हाथ में शिक्षा दो, ये मांग रहेगा। और शिक्षा के बाद भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लागू करो। इसका मतलब शिक्षा के बाद योग्यता के आधार पे सबके हाथ में नौकरी दो। और साथ साथ में ये भी रहेगा, हर एक स्टेट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, ये बीजेपी जब से सत्ता में आया है, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जो है वो बंद करके रखा है। मैक्सिमम जगह पे नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हर जगह पे कराना होगा। अगले साल लोकसभा का चुनाव है और दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग बेगूसराय में हमेशा से उठती रही है, लेकिन इसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। इस बार राष्ट्रीय सम्मेलन में दिनकर यूनिवर्सिटी चाहिए और वो देना होगा। ये मांग जो है पहले बेगूसराय का मांग था, उसके बाद पूरा बिहार का मांग बना है, अब ये राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरा देश का मांग बनेगा। क्या लगता है सम्मेलन के बाद दिनकर यूनिवर्सिटी बेगूसराय वाला? करना ही होगा। AISF जो संगठन है वो ब्रिटिश को उखाड़ कर फेंक दिया था ना, तो पूरा देश में अगर जन आंदोलन बनाया जा सकता है तो हर एक मांग को छीन के लाया जा सकता है, तो वो होगा। 2024 के चुनाव के चलते तो नहीं ये इतना बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है? 2024 का चुनाव तो जो वो तो पूरे देश में ही हो रहा है। शक्ति प्रदर्शन तो नहीं दिखा रहा है? शक्ति प्रदर्शन तो पूरे देश में, तो जो AISF है वो तो पूरे देश में ही शक्तिशाली है। हाँ, केरला में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, पंजाब में है, बहुत सारी जगह पे है। मतलब लेकिन इस बार जो है घटना ये है कि लास्ट जो 4 सम्मेलन हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था, तो इसीलिए हम उत्तर भारत में करना चाहते थे। और उत्तर भारत के अंदर बिहार जो है AISF का एक बहुत ही मजबूत स्टेट है, और बिहार के अंदर बेगूसराय जो है वो बहुत ही एक मजबूत जिला है। क्या नाम हुआ सर आप? शुभम बनर्जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? साथियों, पहले तो हम धन्यवाद देते हैं बेगूसराय का मीडिया को, जिसके बारे में लगभग ये कहा जाता है कि जनता की आवाज़ को उठाने के लिए लोगों तक लेके जाने का काम बेगूसराय का प्रेस हमेशा करता है। हम धन्यवाद ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से देते हैं। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि आज जैसे हालात है इस देश में, जिसमें करोड़ों करोड़ वो बच्चा है जो स्कूल तक नहीं जा पाता, और देश की गरीबी को छिपाने के लिए जब G20 का सम्मेलन होता है तो गरीबों के लिए घरों का व्यवस्था नहीं किया जाता, कपड़ा डाल के ढक दिया जाता है। मतलब इतना बड़ा मजाक अगर 21वीं सदी के मनुष्य के साथ होगा और उस बंदे के साथ होगा जो कमाई करता है, जो मिट्टी होता है, जो भट्टों पे काम करता है, हर तरीके से मजदूरी करता है, लेकिन हमारा देश इसके काबिल नहीं है कि वो सर उठा के बाहर से आए हुए सज्जनों को असली तस्वीर दिखा सके। हम ये कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं ताकि देश का असली तस्वीर लोगों के, पॉलिटिकल पार्टीज के और इस देश को चलाने वाले हुक्मरानों के सामने आए। जब तक वो सच्चाई मानेंगे नहीं, सच्चाई को बदला नहीं जाएगा। और सच्चाई को बदलने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि इस देश के स्टूडेंट को राइट हो कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और शिक्षा तभी मिल सकती है जब प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन बंद होगा। कोई गरीब मजदूर, कोई महिला अपने बच्चा और बच्ची को किसी प्राइवेट स्कूल का बड़ा फीस देके पढ़ाने का सपना नहीं देख सकता, लेकिन देश की सरकार, क्योंकि वो अदानियों और अंबानियों की सरकार है, तो वो किसी मजदूर के नज़र से नहीं सोचती। हम चाहते हैं कि मजदूर की नज़र से सोचना शुरू किया जाए।
अगर नहीं शुरू किया जाएगा तो वही हशर होगा जो किसानों ने देश की राजधानी को 1 साल से ज्यादा समय तक बंद रख के बीजेपी सरकार का किया था। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो शिक्षा से लोगों को बाहर निकालने का काम करती है, वो तुरंत वापस लेना चाहिए, उसको रद्द करना चाहिए। आप पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट पे तो चले गए, लेकिन पुरानी पॉलिसी से नई पॉलिसी पे कब जाएंगे ये देश की सरकार को तय करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रद्द हो और नई पार्लियामेंट में अगर रोजगार का कोई सबसे पहला कानून आए तो वो कानून भगत सिंह के नाम से भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होना चाहिए, ताकि इस देश के युवा को सरहद पे मरने के लिए जब इस देश की सरकार भेजे तो वो अग्निपथ जैसी स्कीम के साथ उसको ये फिक्र ना करना पड़ता हो कि अगर वो बॉर्डर पे शहीद होगा तो घर पे माँ चूल्हा कैसे तपाएगी। उसको ये फिक्र ना करना पड़ता हो कि बाप ने जिस तरीके से मजदूरी करके मुझको भर्ती करवाया उसका बाद में हशर क्या होगा। उसको जिंदगी सुरक्षित मिले, उसके लिए परिवार के लिए एक सुरक्षित माहौल हो। तो पक्के रोजगार की व्यवस्था जिससे सरकार आज कतरा रही है, उस पक्के रोजगार की व्यवस्था बनेगा कानून के तहत होनी चाहिए। और उसी के साथ जैसे साथी ने पहले बताया कि दिनकर जी के नाम से यहाँ पे विश्वविद्यालय बनना चाहिए और तमाम देश के उन कोनों में सब शहीदों के नाम से, सब कवियों के नाम से जिन्होंने देश की धरती के लिए कुछ किया, उनके लिए उनके नाम से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलना चाहिए। सावरकर के नाम से, हेडगेवार के नाम से इस देश में किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी एयरपोर्ट या किसी पुल तक का नाम नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने गद्दारियां की, अंग्रेजों के तलवे चाटे, उनको देश का हीरो नहीं माना जा सकता। देश के हीरो भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, सावित्रीबाई फुले, दिनकर जी और तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस मिट्टी को अपने खून से लाल किया है। तो उन लोगों की विरासत को आगे बढ़ाने का काम अदानी अंबानी तो करेंगे नहीं, वो देश की जनता करेगी। और देश की जनता को लीड करने के लिए वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हमेशा आगे रहा है, आज भी आगे है। और जैसे जैसे आगे आने वाले समय में कठिनाइयां बढ़ेगी, हम और जोरदार तरीके से सड़कों पे उतरेंगे और भगत सिंह के सपनों का देश बनाने के लिए आवाज को बुलंद करेंगे। क्या नाम हुआ सर? विक्की महेश्वरी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन।